नमस्कार, बैंकर्स एंकर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिरर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स और शॉर्टकट्स सीखेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए। एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, एक से दो क्वेश्चन मिरर बेस्ड तो आते ही आते हैं। तो आइए सीखते हैं मिरर बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला सवाल यह होता है, ये मिरर बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं? मिरर बेस्ड में बेसिकली तीन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है जहां आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया गया है और mn आपको मिरर कंसीडर करना है इस तरीके से, और आपको मालूम करना है कि इस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन का फिगर क्या आएगा। आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से जो सही रिफ्लेक्टेड फिगर होता है आपको वो फिगर चूज करना होता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको मिरर का पोजीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अबव फिगर में मिरर का पोजीशन राइट हैंड साइड है और बिलो फिगर में मिरर का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड है, तो मिरर के पोजीशन के हिसाब से आपको उसका इमेज बताना रहता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड क्वेश्चन मतलब अगर हम किसी फिगर का इमेज एक वाटर बॉडी में देखें तो किस तरीके का इमेज बनेगा। एक्चुअली ये पहले टाइप का ही क्वेश्चन है जहां हमारा जो मिरर है वो नीचे की तरफ है। हो सकता है मिरर नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, यानी वाटर बेस्ड में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइप होता है क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्लॉक एक साइड होता है, फिर मिरर होता है, तो जो इमेज बनेगा मिरर में उसमें कितना टाइम हो रहा है ये बताना होता है। ये क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं, जो मिरर है वो लेफ्ट हैंड साइड भी लाइक कर सकता है। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ शॉर्टकट्स, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन शॉर्टकट्स और रूल्स को फॉलो करें तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इन शॉर्टकट्स को। मिरर बेस्ड क्वेश्चंस में कभी ज्योमेट्रिकल फिगर दिया जाता है, कभी अल्फ़ाबेट्स दिया जाता है, कभी क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स एंड रूल्स सीखेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सॉल्व करने के लिए 5 रूल्स और शॉर्टकट्स होते हैं, तो आइए उन्हें सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जो ऊपर वाला फिगर है वो आपका क्वेश्चन है, mn आपका मिरर है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या इमेज बनेगा वो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको चूज करके बताना है। तो रूल नंबर 1 है, सबसे पहले उस एलिमेंट को फोकस कीजिए जो मिरर से सबसे दूर है। अगर कोई एलिमेंट ओरिजिनल क्वेश्चन में मिरर से दूर है तो वो उसके इमेज में भी मिरर से दूर होगा, और अगर वो मिरर से नज़दीक है तो वो इमेज में भी मिरर से नज़दीक होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है वो हमारा मिरर से दूर है। तो अगर हम ए को उठा के mn के राइट हैंड साइड में रखें तो ब्लैक वाला ट्राइंगल दूर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल केस है। अगर हम बी को उठा के रखें तो भी ब्लैक वाला ट्राइंगल दूर होगा, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। अगर सी को उठा के रखें तो ब्लैक वाला ट्राइंगल mn के करीब होगा, तो ये एक पॉसिबल केस नहीं है। और अगर डी को उठा के रखें तो ब्लैक वाला ट्राइंगल आपका मिरर से दूर होगा, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑप्शन सी हमारा चॉइस नहीं हो सकता। अब आते हैं रूल 2 में। जब भी मिरर लेफ्ट या राइट में प्लेस्ड रहे तो टॉप और बॉटम एलिमेंट की तरफ फोकस करें। जो टॉप और बॉटम एलिमेंट होगा वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, मतलब टॉप वाला एलिमेंट टॉप में ही रहेगा और बॉटम वाला एलिमेंट बॉटम में ही रहेगा। यहाँ इस इमेज में जो वाइट वाला ट्राइंगल है वो बॉटम में है, तो हमारे सॉल्यूशन में भी जो वाइट वाला ट्राइंगल होगा वो बॉटम में होगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए और बी में है। तो रूल 2 के हिसाब से ऑप्शन डी भी रिजेक्ट होता है। अब आते हैं रूल 3 में। रूल 3 के हिसाब से स्ट्रिप्स के डायरेक्शन देखिए। अगर स्ट्रिप्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो हमारा रिजल्ट में भी स्ट्रिप्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। अगर स्ट्रिप्स का डायरेक्शन वर्टिकल है तो हमारे रिजल्ट में भी स्ट्रिप्स का डायरेक्शन वर्टिकल होगा। ध्यान दीजिए, अगर स्ट्रिप्स का डायरेक्शन इनके अलावा यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा कुछ एंगल पे है तो रिजल्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे स्ट्रिप्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हमारे रिजल्ट में भी स्ट्रिप का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन बी। अब जरा इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मिरर mn से दूर दो डॉट वाला ट्राइंगल है, यानी
इमेज में भी दो डॉट वाला ट्राइंगल मिरर MN से दूर लाई करेगा, यानी ऑप्शन A, B या D। ब्लैंक वाला ट्राइंगल नीचे है, यानी रिजल्ट में भी ब्लैंक वाला ट्राइंगल नीचे रहेगा, ऑप्शन B या तो D। स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है, रिजल्ट में भी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगा, ऑप्शन नंबर B। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मिरर राइट न होके लेफ्ट की साइड रखा हुआ है। इस फिगर का जो टेल है वो मिरर से दूर है, तो रिजल्ट में भी वो मिरर से दूर लाई करेगा, यानी ऑप्शन A या तो C। इस फिगर में जो ब्लैक डॉट है जो आई को रिजेंबल कर रहा है वो भी मिरर से दूर है, तो रिजल्ट में भी वो मिरर से दूर होगा, यानी AC में से अब सिर्फ ऑप्शन A होगा। हमारा सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन A। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड है। क्यों कंफ्यूज हो गए? ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, तो इसके लिए हम एक नए रूल्स को सीखेंगे। देखिए, यहाँ जो लाइंस दिए गए हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं हैं, तो हमारा रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर लाइंस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्यूट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल बनाते हैं, तो इमेज में वो ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल बनाएंगे, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री से बड़े एंगल बनाते हैं, तो वो इमेज में एक्यूट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री से छोटे एंगल बनाएंगे। अब आइए जरा इस रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले 3 लाइंस मिरर से दूर हैं, तो रिजल्ट में भी ऊपर वाले 3 लाइंस मिरर से दूर होंगे, तो ऑप्शन A, B या D। हमारे क्वेश्चन में जो हुक है वो मिरर के ऑपोजिट साइड खुला हुआ है, तो हमारे सॉल्यूशन में भी जो हुक होगा वो मिरर के ऑपोजिट साइड खुलेगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर A। तो अभी तक हमने 4 रूल देख लिया। अब एक आखिरी रूल है जिसका यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो पहले मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको मिरर न दिया हो तो आपको अज्यूम करना है कि मिरर राइट हैंड साइड है। बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि मिरर राइट हैंड साइड प्लेस्ड है। अब 5वां रूल ये कहता है अगर कोई चीज क्वेश्चन में मिरर से दूर देख रहा है तो वो आपके सॉल्यूशन में भी मिरर से दूर ही देखेगा। तो जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो एरो है वो आपका ऊपर की तरफ है, तो सॉल्यूशन में भी एरोस ऊपर की तरफ ही होंगे, तो आइदर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन में जो एरो है वो मिरर से दूर देख रहा है, तो सॉल्यूशन में भी जो एरो होगा वो मिरर से दूर देखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी मिरर की तरफ देख रहा है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब ट्राई करते हैं एक टफ वाला क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्लैग मिरर की तरफ देख रहा है, तो सॉल्यूशन में भी फ्लैग मिरर की तरफ ही देखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए या तो सी। अब क्वेश्चन में जो छोटा वाला प्लांट है उसका कर्वेचर मिरर के बाहर की तरफ है, तो सॉल्यूशन में भी उसका कर्वेचर मिरर के बाहर की तरफ होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में उसका कर्वेचर मिरर की तरफ है, मिरर के बाहर की तरफ ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप इन 5 रूल्स का एप्लीकेशन अच्छी तरीके से सीख जाएं तो कोई सा भी जियोमेट्रिकल बेस्ड फिगर जो मिरर के रिस्पेक्ट में आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इन 3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर्स रैंक।